हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्टडी क्लासेस। सो हमारा जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, तो ये हमारा आज का 8th लेक्चर है जिसमें हम अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने कहा था अगला आइसोमेट्रिक स्टार्ट होगा, बट एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था तो आज हम वही कवर करेंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो आज हम उसी को कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और अगर बात करें इस टॉपिक की नाम क्या है, तो नाम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। इंटीरियर या एक्सटीरियर ये भी आता है कभी कभी, ठीक। तो इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है। अगर आपको पूछ ले सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसका फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, या आपका 2n-4 × 180 डिग्री। यन इसमें क्या होता है, यन मतलब कोने, ठीक। जितने आपके एंगल बन रहे हैं उसको, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा। चलिए ये आगे दिखाते हैं। जैसे ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हमें इसका इंटीरियर एंगल ज्ञात करना है तो हम इसमें देखेंगे कितने एंगल बन रहे हैं। यहाँ 1 2 3, इसे काउंट करेंगे, टोटल कितने 3 बन रहे हैं। अब हमने फार्मूला क्या बताया था, टू ये वाला छोड़िए, पहले रीजी वाला n-2 × 180 डिग्री, ठीक। तो अब n की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे 3, तो 3-2 × 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से ये घटेगा, एक बचेगा × 180 डिग्री। अब आप सभी को मालूम है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे अगर कोई भी किसी भी आकृति का दे दे और पूछे इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप इसी तरह इससे कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक। जैसे आप देख लें, यहाँ पेंटागन दिया गया। अब इसमें टोटल कितनी कोण बन रहे हैं भुजाएं में, तो हाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल n इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक। तो अब लगाएंगे फार्मूला 2n-, चलिए अब की बार इसमें करते हैं 2n-4 × 90 डिग्री, ठीक। तो इससे भी आएगा आपका। अब यहाँ रखेंगे 2 × n की वैल्यू कितनी है 6, -4 × 90। अब देखिए 6×2 = 12, -4 × 90, तो ये घटेगा 8 × 90 इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 720 एंगल। इसका एंगल कितना आ गया 720 डिग्री, ठीक। तो इस तरह इसका इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक। तो चलिए और भी फिगर हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इंटीरियर एंगल के ये दो फार्मूले आपके होते हैं। चलिए इस पर भी प्रूव करा दे। 2n- क्या था अगला वाला 2n-4 × 90 डिग्री। तो इस पर भी देख लेते हैं। ये त्रिभुज का एक बिलीफ सिस्टम बना रहे, इसलिए 2n-4 × 180 सॉरी 1 × 90 डिग्री रहेगा, ठीक। ये क्या रहेगा 2n-4 × 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 × 3 -4 × 90, तो 3 2 जा 6, ठीक। -4 × 90, तो यहाँ क्या आ गया 2 × 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक। इस तरह आप इससे किसी तरह का भी अगर पूछ ले एंगल, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो इस तरह आपका जो इंटीरियर एंगल प्रोसेस था वो आप कर सकते हैं। उसी तरह आपका सेम अगर एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, अगला टॉपिक यही छोटा सा इसमें भी है कि एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहरी कोण, ये जो बाहर के कोण बन रहे हैं। मान लीजिए ये वाले में ऐसे बाहर के टोटल कितने कोण बने, ये इसमें, ठीक। तो इसमें n = 3 ही लिखेंगे। इसी तरह इसमें n = 5 ही लिखेंगे। मतलब n की वैल्यू वही रहेगी, बस वहाँ पुट करना है। बस क्या बदल जाएगा इसमें, जहाँ आपका प्लस था और माइनस था वहाँ आपका प्लस हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका, तो ये कवर होता है। ये एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बस हमने इसके बारे में बता दिया। तो ये तो यहाँ कवर हुआ। आज के लिए कुछ ये क्वेश्चंस हम देखना चाहते हैं कितने बच्चों ने मतलब कवर किया है टॉपिक। ये प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में चाहते हैं, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है।
अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस नोट किया हूँ, बस आपको वो फर्स्ट सेकंड करके आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन। अब आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो ये किसमें मतलब जो टॉप व्यू होता है कहाँ पर प्रोजेक्ट होता है ऑर्थोग्राफिक में, तो आपको ये बताना है, ठीक। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इनमें से मतलब कौन सा ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन की थ्योरी को डिस्क्राइब करता है, ठीक। तो हमने ऑर्थोग्राफिक कवर कर लिया, तो उसी बेसिस पे हमने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक। और ये आपका ये फोर्थ है, थर्ड, आपका थर्ड क्वेश्चन यही है, फोर्थ लिख गया है। देखिए, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द सीन ऑफ द लेफ्ट इज प्लेस्ड। मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो आपका लेफ्ट साइड होता है कहाँ पर प्लेस्ड होता है, तो इसको हमने एकदम 2-3 बार करके बताया। फर्स्ट एंगल और जो थर्ड एंगल होता है उन दोनों के डिफरेंस में हमने एकदम क्लियरली बताया है, तो इसका आंसर आपको बताना रहेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप ज़रूर इन सब सवालों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे बिगेस्ट टॉपिक, और पूछा जाए CUT लीट में सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर, तो वही होता है हमारा, ठीक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन दिखाएं आपको, तो उसमें मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वो आप सीरियस लेके पढ़िएगा। इसके आगे जो चैप्टर्स आएंगे सभी में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से लगभग जान लीजिए जितना पढ़ा है लगभग 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन जानिए हर चैप्टर से ही बनेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 3-4 हर चैप्टर से बनेंगे, ठीक। तो अब तक जो आपका बेसिक चैप्टर था आज ख़त्म हुआ, अब जान लीजिए एकदम मेन चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आप चलिए PDF यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।